बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उंगलिस्तान में तालीम और तरबियत मुकम्मल करने के बाद जब मोहम्मद अली जनाह बरसगीर वापस लौटे तो वो सिर्फ एक नौजवान वकील नहीं थे, बल्कि एक मुनज़्ज़म ज़हन, मजबूत किरदार और आईनी शूर के हामिल इंसान बन चुके थे। उनकी वापसी ऐसे वक्त में हुई जब बरसगीर सियासी, समाजी और कानूनी एतबार से शदीद इंतशार का शिकार था। अंग्रेज राज मजबूत था, मगर मकामी आबादी में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और कानून वो मैदान था जहां ताकत और हक के दरमियान कशमकश जारी थी। बम्बई उस दौर में बरसगीर का सबसे अहम कानूनी और तिजारती मरकज था। मोहम्मद अली जनाह ने इसी शहर को अपनी अमली जिंदगी का आगाज बनाने का फैसला किया। इब्तदा आसान न थी। एक नौजवान, खामोश तबा और गैर जज्बाती वकील के लिए फौरी शहरत हासिल करना मुमकिन नहीं था, मगर जनाह ने वही रास्ता अख्तियार किया जो उनकी शख्सियत के मुताबिक था। मेहनत, तैयारी और उसूल। वो अदालत में कम बोलते थे, मगर जब बोलते तो दलील इतनी मजबूत होती कि मुखालिफ के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। जल्द ही मोहम्मद अली जनाह की शनाख्त एक गैर मामूली वकील के तौर पर होने लगी। वो झूठे जज्बात, गैर जरूरी शौर और वक्ती हरबों से ग्रीज करते थे। उनका हथियार सिर्फ कानून, मंतिक और शवाहिद थे। जज उनकी दलील को गौर से सुनते और वकला उनके अंदाजे इस्तिदलाल को सीखने की कोशिश करते। वक्त के साथ जनाह बम्बई के कामयाब और महंगे तरीन वकला में शुमार होने लगे। इसी दौरान जनाह की नज़र सियासत पर पड़ी, मगर वो सियासत को इक़्तिदार हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि इस्लाह का रास्ता समझते थे। उनका मानना था कि अगर कानून दुरुस्त हो और आइन मजबूत हो तो कौमें खुद ब खुद तरक्की करती हैं। यही सोच उन्हें सियासत की तरफ ले आई, मगर वे रवायती सियासतदानों की तरह हुजूम के नारों या जज्बाती तकारीर पर यकीन नहीं रखते थे। मोहम्मद अली जनाह का सियासी सफर बाकायदा तौर पर उस वक्त शुरू हुआ जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म से वाबस्ता हुए। उस दौर में कांग्रेस को एक हमगैर जमात समझा जाता था और जनाह को यकीन था कि हिंदू और मुसलमान आईनी जदोजहद के जरिए मुश्तरका तौर पर आज़ादी हासिल कर सकते हैं। यही वजह थी कि जनाह को उस जमाने में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत समझा जाता था। कायद आज़म इस मरहले पर एक एतदाल पसंद रहनुमा थे। वो तसादुम के बजाय मफाहमत और शूर के बजाय मुकालमे पर यकीन रखते थे। उनकी कोशिश होती थी कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के खदशात को समझें और आईनी दायरे में रहते हुए मसाइल हल करें। यही किरदार उन्हें जल्द ही एक संजीदा, काबिल एतमाद और महज़ब सियासी रहनुमा के तौर पर मुतारफ करवाता है। इसी दौर में मोहम्मद अली जनाह को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनियत मिली, जहां उन्होंने बरसगीर के अवाम के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। वो गुलाम कौम के नुमाइंदे जरूर थे, मगर उनकी गुफ्तगू में गुलामी की झलक नहीं थी। वो अंग्रेज हुकाम के सामने भी बराबरी की सतह पर बात करते, कानून का हवाला देते और दलील से अपना मौक़िफ़ मनवाते। वकालत और सियासत का ये मलाप जनाह की शख्सियत को मजीद निखार गया। वो दिन में अदालत में इंसाफ की जंग लड़ते और शाम को सियासी ईवानों में कौम के मुस्तकबल पर गुफ्तगू करते। उनकी जिंदगी में नज्म व ज़ब्त, खुददारी और मकसदियत नुमायां हो चुकी थी। यही वो वक्त था जब जनाह ने यह साबित कर दिया कि सियासत शोर से नहीं, शूर से की जाती है। ताहम वक्त के साथ साथ जनाह ने यह भी महसूस करना शुरू किया कि कांग्रेस की सियासत में अक्सरियती जहनियत परवान चढ़ रही है। मुसलमानों के खदशात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा और हिंदू अक्सरियत मुस्तकबल के हिंदुस्तान को अपने रंग में ढालने की तैयारी कर रही है। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता जनाह की सोच में एक गहरी तब्दीली का बास बना। यही वो मरहला था जहां मोहम्मद अली जनाह की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। वो अभी मुकम्मल तौर पर जदा नहीं हुए थे, मगर सवालात जन्म ले चुके थे। क्या मुसलमान वाकई एक मुश्तरका सियासी निज़ाम में महफूज रह सकेंगे? क्या अक्सरियत अक़लियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? ये सवालात आने वाली सियासत की बुनियाद बनने वाले थे। ये क़िस्त हमें बताती है कि कायद-ए-आज़म का सियासी सफ़र किसी जज्बाती बगावत का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक वकील के मशाहिदे, एक कानूनदान के तज्ज़िये और एक मुखल्लिस रहनुमा की फ़िक्र का हासिल था। वो अंधाधुंध फैसले नहीं करते थे, बल्कि हर कदम नाप तौल कर रखते थे। अगली क़िस्त में हम देखेंगे कि किस तरह मोहम्मद अली जनाह मुस्लिम लीग से वाबस्ता होते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आखिरी कोशिशें करते हैं और वो हालात जिन्होंने उन्हें मुसलमानों की अलहदा सियासी शनाख्त के लिए खड़े होने पर मजबूर कर दिया।
अगर आप उस फिक्री और तारीखी सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कायद आजम की जिंदगी के किस मोड़ को सबसे ज्यादा अहम समझते हैं, क्योंकि तारीख सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती, तारीख समझने के लिए होती है।